हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत। पहले लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं हमें हमारे काम से टाइम नहीं, जैसा कि अभी एसपी भारेल सर ने बताया कि हमें हमारे काम से फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, हम नहीं जानना चाहते। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब क्यों नहीं जानना चाहते। आप जो भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, यानी कि कहीं ना कहीं से हम प्रोडक्ट तो अभी भी यूज कर ही रहे हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी में कंज्यूमर बनिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट उठाइए और साथ में एक बड़ा बिजनेस की ओर बढ़िए, तो आप इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होते। आज मैं आपको समझाऊंगी कि कंज्यूमर की पावर क्या होती है, एक कंज्यूमर बन के कैसे इस बिजनेस को किया जा सकता है और इसके क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम सभी एक कंज्यूमर हैं। ये हम में सब में कॉमन बात है कि हम कंज्यूमर हैं। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर हम कंज्यूमर हैं तो कहीं ना कहीं और हमें अभी तक उसका लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ कंज्यूमर बनते हैं, हमारी कंपनी से रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आज को आपको कंज्यूमर के फायदे बताऊंगी कि हमें कंज्यूमर क्यों बनना है और कैसे बनना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो प्रोडक्ट लेते हैं, मैं आपसे अगर बोलूं कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आप यूज करके बहुत बड़ा अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप मानने को तैयार हैं? कोई भी इस बात को इतना आसानी से नहीं समझने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो करके समझाऊंगी। लास्ट तक आप इस जूम मीटिंग में बने रहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर है और क्यों हमें अपनी दुकान चेंज करनी है। यहाँ मैं आपको अपनी दुकान चेंज करने के बारे में बता रही हूँ। दुकान चेंज करने से हमारी लाइफ चेंज हो रही है। आज तक हम सालों से जो काम कर रहे हैं वहाँ पे हम सिर्फ पैसे खर्च कर रहे थे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि उसी पैसे को इन्वेस्ट करके, यानी कि खर्चे को इन्वेस्टमेंट में कैसे बदला जाए और हम इन्वेस्ट करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको लास्ट में डेमो वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल पता चलेगा कि अभी तक आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनमें कितना केमिकल होता है, हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक होता है। तो अभी मैं वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। जो ये जूम मीटिंग है इसे आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ बहुत अच्छी आज जानकारी मिलने वाली है। तो मैं आज बताती हूँ कि हमें यहाँ कंज्यूमर बनने के क्या फ़ायदे हैं। हमें आप समझिए कि जब भी कोई प्रोडक्ट 40 रुपये का प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट हमारे पास आते आते हमें 100 रुपये में मिलता है। 100 रुपये में हमें क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें जो बीच के होते हैं, जैसे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जो प्रचार करने वाले होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, वो उनका प्रचार करते हैं, उनका ब्रांड बनाते हैं, उनमें पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। और ये सारा पैसा कहाँ से जाता है? हमारी जेब से, क्योंकि हमें 40 का माल 100 रुपये में मिलता है। अब आप सोचिए कि कंपनी ने जैसा इनके प्रचार करने में चला जाता था, हमें 40 का माल 100 रुपये में मिल रहा है। कंपनी मालिक ने, गौतम बाली जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, उन्होंने दिमाग लगाया और ऐसा प्लान बनाया कि एक कंज्यूमर को फायदा दिलाया जाए। क्या किया उन्होंने? डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर तक माल पहुंचाना शुरू किया। हम जब कंपनी में डायरेक्ट यानी कि रजिस्टर्ड होते हैं, उस वक्त हम उस कंपनी में जुड़ जाते हैं और हमें ये अधिकार मिल जाता है कि हम उससे डायरेक्ट अपना सामान खरीद सके। अब यहाँ फ़ायदा क्या होता है वो देखिए। जब हम डायरेक्ट कंपनी से सामान लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, उस वक्त जो ये 60% पैसा बाहर जाता था, वो पैसा हमारी जेब में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अब डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हैं। इससे बेनिफिट हमें यही होता है कि हमें वो जो 60% पैसा अभी तक हमारा जा रहा था, यानी कि मिलेगा तो हमें 100 रुपये में ही, लेकिन 100 रुपये खर्च करने के बाद 60% जो रुपये है वो हमारी जेब में वापस आएगा। ये कैसे होता है? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस वक्त हमें 10% डिस्काउंट में मिलता है प्रोडक्ट। यानी कि अगर अभी आपको एक और मैं यहाँ पे कंपैरिजन करके बताती हूँ, धीरे धीरे आप समझते चलिए कि 3600 रुपए का प्रोडक्ट अगर हम किसी दूसरी दुकान से लेने जाते हैं, तो ये समझिए कि क्या वहां पे आपको कोई 3600 का प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट रेट में मिलता है? क्या आपको दुकानदार डिस्काउंट में देता है, या 3600 का माल 3600 में ही देता है? आप सब सोच के देखिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप 3600 का प्रोडक्ट लेने जाते हैं कंपनी से डायरेक्ट, वहां पे आपको 10% डिस्काउंट में मिलता है,
तो आपका प्रोडक्ट हो जाता है 3600 का प्रोडक्ट 3000 में आपको मिलता है। 600 तो सीधे सीधे यहाँ बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद आपको 10% यानी कि 10 से 20% आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जो कि 150 रुपए के लगभग आपके अकाउंट में सीधा आता है। ये दूसरा बेनिफिट हो गया। और तीसरा बेनिफिट ये है कि साथ में ही आपको 300 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं अगर आप 3000 का प्रोडक्ट कंपनी से खरीदते हो तो ये तो हो गया हमें फायदा कंज्यूमर बनने के। इसके आगे जब हम लॉयल कस्टमर रहते हैं, यानी कि जहां दुकान से हम सामान खरीदते, अगर वहां हम सामान रेगुलर खरीदते रहते तो क्या दुकान वाला हमें कुछ प्रोडक्ट फ्री में देता है? कभी मुझे तो नहीं लगता कि देता होगा, क्योंकि मैंने भी खरीदे, मुझे तो कभी नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहूंगी कि अगर हमारी कंपनी में आप लॉयल कस्टमर बनते हैं, रेगुलर आप यहाँ प्रोडक्ट परचेस करते हैं 4 महीने तक, 4 महीने तक अगर आप 3000 के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसके बाद 5वें महीने आपको 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, वो भी आपकी पसंद के। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहूंगी कि देखिए कि यहाँ पे हमें कंज्यूमर बनने के कितने फायदे हैं। आपको जितनी बातें मैंने समझाई है, जितना कंपैरिजन करके बताया है, आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद मैं आपको डेमो दिखाऊंगी, लास्ट तक जूम पे बने रहिए। आप ये सारी जानकारी आपको लास्ट में मिलने वाली है, तो जूम ऐप छोड़ के मत जाइएगा, मीटिंग हमारी लास्ट तक देखिए। तो अब मैं यहाँ आपको यही बोलूंगी कि आप हमारे कंज्यूमर बनना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप हमारी कंपनी के कंज्यूमर बनते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप सोचने में लगे रहेंगे कि सोचेंगे देखेंगे, तो आप जिंदगी भर सोचते रहेंगे। यहाँ पे हमें जो चीजें हम बता रहे हैं उसे समझ के एक्शन लेने की जरूरत है। अगर नहीं तो आपको सफलता तो आपको तुरंत यानी कि सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक्शन लेने वालों को ही सफलता मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कंज्यूमर बनने के फायदे बता दिए। आप सबसे पहले कंपनी के कंज्यूमर बनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बिजनेस इसमें कैसे करना है। बहुत बड़ा बिजनेस है और लाखों की इनकम इससे आती है। आई रियली अप्रिशिएट कि 5 मिनट्स में उन्होंने अपने इसके बेनिफिट्स पूरे अच्छी तरह से क्लियर कर दिए, और आई थिंक बहुत इजी भी है। मतलब जितने आसानी से इन्होंने बताया है, आई थिंक किसी भी एक व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि जो प्रोडक्ट्स हम बाजार से ले रहे हैं, वही प्रोडक्ट अगर हम हमारे वेस्टेज से लेने लगते हैं तो क्या क्या बेनिफिट है। तो रियली नाइस एक्सप्लेनेशन नेहा जी एंड निशा जी, वर्मा जी, और बाकी लोगों से शायद से पहले से मेरा परिचय नहीं है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बड़ा अच्छा है कि आप लोग इस तरह से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। रियली यही एक जो आपके 3 सवाल हैं गौरव, उनमें से एक जवाब तो यही है कि टीम को कैसे कनेक्ट करके रखा जाए। तो आप ऑलरेडी वो काम कर ही रहे हो कि हम हमारी टीम को अगर रेगुलर मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स में बनाए रखते हैं, और अगर आपकी टीम भी आपके साथ अगर ज्वाइन हो रही है, तो ये उनको कनेक्ट करने का एक सबसे इजी तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपने लोगों ने सवाल पूछा है कि कंज्यूमर बनने के बेनिफिट क्या है। ऑलरेडी नेहा जी ये चीज एक्सप्लेन कर चुकी हैं, फिर भी अगर मैं कहूं तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्या जो भी सामान आज हम खरीद रहे हैं या यूज कर रहे हैं, वो आप खरीदते हैं या फ्री में मिलते हैं। अगर आपका जवाब है खरीदते हैं, अगर आपको फ्री में मिलता आपके घर का सारा सामान, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप जहां से फ्री में मिल रहा है वहां से लेते रहिए, राइट। लेकिन यदि आप खरीदते हैं तो क्या आप अपने पैसों की, आप जो खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या उसकी रियल वैल्यू चाहते हैं? अगर हाँ, अगर आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो इसके लिए आपको क्या सोचना है कि जो मैं खर्चा कर रहा हूं उसका मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है। पहली चीजें, जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो क्या नेचुरल है, हार्मलेस है? शायद नहीं। ज्यादातर प्रोडक्ट्स बाजार में जो मिलते हैं, दे आर केमिकली मैन्युफैक्चर्ड, हार्मफुल केमिकल से बनाए होते हैं। और जब हार्मफुल केमिकल से अगर बने हुए हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोडक्ट सस्ते हैं, महंगे हैं। उससे पहली चीज तो ये है कि जो प्रोडक्ट आज हम खरीद रहे हैं, अगर उनमें केमिकल है, हार्मफुल है,
तो वो आगे चलकर कितनी बीमारियां देंगे, और वो बीमारियां आजकल कोई सस्ती नहीं होती है ना, हजारों नहीं आजकल लाखों रुपए का खर्चा होता है, राइट। बोल देंगे आती तो कुछ है नहीं। दूसरी बात, जो प्रोडक्ट्स अगर हम बाजार से खरीद रहे हैं यदि हमें वो वेस्टेज से मिलने लग जाता है और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल फ्री हैं, तो इससे खरीदने में नुकसान क्या है? फिर आता है एक सवाल कि कहीं बहुत ज्यादा महंगे तो नहीं है, तो मैं इसके लिए कहूंगा महंगा आपको किस तरह से देखना है, क्या ये अफोर्डेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। टूथपेस्ट रेगुलर लगता है, बाजार से आप कोई भी टूथपेस्ट लेकर आते हैं, केमिकल वाला भी लेकर आते हैं, तो 50-55 से कम का आता ही नहीं है। वेस्टेज का टूथपेस्ट डीलर प्राइस 65 है, एमआरपी 75, तो 65 में और 55 में हर 4 महीने बाद यानी साल में 3 बार। तो प्रॉब्लम क्या है? आज तक जब आप इतने दुकानों से रोज खरीद कर ला रहे थे तब तो आपने नहीं सोचा कि यार हमें तो वापस कुछ मतलब कभी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, सालों में भी नहीं मिल रहा। अगर आप जो रेगुलर में आती हैं वो अगर आप अपनी वेस्टेज से लेके रखते हैं तो बिलीव में आपकी कंसिस्टेंसी आसानी से पूरी हो जाती है। अब यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर आप के पास में 2 ऑप्शंस हैं, एक तो बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाना और दवाइयों पर खर्चा करना है तो अलग बात है, लेकिन यदि आप इस कैटेगरी में से आते हैं कि नहीं मुझे कभी जिंदगी में बीमार नहीं होना है, तो आप वेस्टेज आपको हेल्थ सप्लीमेंट देता है, कैल्शियम, आयरन, है ना, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, ये इस तरह के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं जो आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाते हैं, है ना, हार्ट डिसीजेस से बचाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इनसे आप बचें, आपने सुना होगा ना 50-55 साल की, 60 साल की एज हो जाती, 65 साल की एज हो जाती, घर में ही स्लिप होगा केवल और फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों हो जाते हैं फ्रैक्चर? मुझे बताइए। छोटे बच्चे जो होते हैं वो 5 फीट ऊंचाई से कूद जाते हैं, है ना, एक बड़ी सी अलमारी पर से नीचे कूद जाते हैं 6 फीट से, उनको फ्रैक्चर नहीं होता है। ओल्ड एज में क्यों फ्रैक्चर हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम ऐसा नहीं कर सकते आप कि 60 साल की एज में 2 किलो कैल्शियम खा लिया कि हड्डियां मजबूत हो जाएगी, नहीं। आपको डेली 1000 mg कैल्शियम लेने लगना चाहिए 30 इयर्स की एज के बाद में। हर रोज 1000 mg कैल्शियम की जरूरत है। अब आप वेस्टेज का कैल्शियम लेते हैं तो 230 रुपीज का आता है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर कंसिस्टेंसी वगैरह आप ले लेंगे तो 140 रुपीज का पड़ेगा। अब आप कैल्शियम खाते रहिए, आपके 70 साल की भी एज में आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी क्योंकि उनको प्रॉपर कैल्शियम मिल गया। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा कहना है आपको, अगर आप अपने घर का पर्सनल यूज का सामान, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स और डिटर्जेंट, ये सब अगर वेस्टेज से लेंगे तो 60 पीवी की कंसिस्टेंसी पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस तरह से कैल्शियम, आयरन, फ्लैक्सीड, अगर आप ये नोनी, स्पाइरुलिना अगर ये लेंगे तो आपको बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। और अगर आप ये लेते हैं तो आपकी 100 पीवी की कंसिस्टेंसी पूरी हो जाती है। और अगर आपकी 100 पीवी की कंसिस्टेंसी पूरी हो जाती है, यानी हर महीने अगर आप 100 पीवी का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो आपके लिए हर प्रोडक्ट एमआरपी से 50%। दूसरा, उसको इस बिजनेस से कितने लोगों की क्या क्या लाइफ स्टाइल बदली है, पहले वो किस मुफलिसी की हालत में जी रहे थे और वेस्टेज में आने के बाद उनकी 2 साल में क्या जिंदगी बदल गई है, क्या लाइफ स्टाइल हो गई है, ऐसी 8-10 स्टोरीज उसको बताइए। बेहतर होगा वो जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन के लोगों की स्टोरी उसके साथ शेयर करिए। तो ये 2 काम होने के बाद तीसरा काम करिए, उसको विनिंग टीम ऐप से कनेक्ट कर दीजिए, वेस्टेज फेसबुक पेजेस, ग्रुप, इन सब से कनेक्ट कर लीजिए, उसको अपनी अपलाइन से कनेक्ट करिए, उसको सिस्टम से कनेक्ट करिए और उसके साथ में पहले 15 दिन तक डेली वर्किंग करके उसके लोगों से मिलिए और उसके नाम नंबर निकलवा कर उसके अंडर में 6 लोगों को रिक्रूट करवा दीजिए। बस इतना ही काम है, बहुत सिंपल है। ये 4 काम कर लीजिए, आपकी टीम आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगी और वर्किंग ग्रोथ में रहेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। आपकी जो अपलाइन है ना, वर्मा जी, नेहा, ये सब बहुत अच्छी अपलाइन है। सो इनका पूरा, इनके साथ में गाइडेंस में रहिए, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होती जाएगी। फाइन, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क।
सर मेरा एक क्वेश्चन था कि कोर जाने के क्या फायदे हैं और हमें कोर और गो गेटर क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है इसको बिजनेस बिजनेस करना है? जी सर, बिल्कुल सही बात। अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम में इंटरेस्ट है, तो हमें कुछ प्रिंसिपल, कुछ नियम फॉलो करने होते हैं। जैसे आप सपोज कर लीजिए आपकी कोई दुकान है, तो आप एक नियम है आपका कि डेली मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पर शॉप खोलनी है, राइट? 11 बजे खोलनी है तो खोलनी है, रात को 8 बजे तक रहना है तो रहना ही है। अच्छा, कभी ऐसा होता है किसी की दुकान का कि दुकान, अरे यार कस्टमर नहीं आया, 5 बज गए, चलो बंद करके चले जाएं? नहीं, पूरा 8 बजे तक का, रात के 8 बजे तक का वेट करते, भले पूरे दिन भर में एक कस्टमर ना आए तब भी। अगले दिन भी यही काम करते हैं, उसके अगले दिन भी यही काम करते हैं, अगले दिन तक भी यही काम करते हैं। अगर 10 दिन तक एक भी कस्टमर नहीं आया तो 11वें दिन दुकान बंद कर देते हैं क्या? ताला लगा देते हैं क्या? नहीं, कुछ और उपाय ढूंढते हैं। क्या आखिर क्या करूं कि कस्टमर नहीं आए तो कस्टमर आ जाए, उसके लिए क्या काम करूं? तो एक कुछ रूल्स फॉलो करते हो, ये भी आपका बिजनेस है। अगर जॉब है तो भी नियम है कि 8 बजे 9 बजे ऑफिस पहुंचना तो पहुंचना ही है, रात के 8 बजे तक रहना है तो रहना ही है, चाहे काम हो या ना हो, आपके टारगेट हो ना हो, आप पूरे समय जॉब पर रहते हो। इस वेस्टेज बिजनेस में भी आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो उसमें से कुछ अपने एक नियम है कोर और गो गेटर करना। आप अगर बिजनेस कर रहे हो और आप खुद को कुछ आता ही नहीं होगा तो आप बिजनेस करोगे कैसे? तो कोर आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को खुद में, अपने इस बिजनेस की सक्सेस के लिए अपने आप को तैयार करना। दैट इज कोर। 10 कोर स्टेप्स है, यानी पहला काम है खुद को प्रोडक्ट यूज करना, दूसरा काम है कि भैया लोगों को उसके साथ में इनवाइट करना, शेयर करना, प्लान प्रेजेंटेशन करना। अपलाइन के भरोसे नहीं चलेगा बिजनेस करना, सिंपल। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर का मीनिंग आप समझ गए, गो गेटर का इंपॉर्टेंस समझ गए। तो कोर बनिए, खुद को स्ट्रॉन्ग करिए, गो गेटर बनिए, अपनी 6 लोगों को स्ट्रॉन्ग करिए, उनको हेल्प करिए, उनको सपोर्ट करिए। वो लोग 6 लोग अगर आप डायरेक्टर बन गए तो आप ऑटोमेटिकली क्राउन बन जाएंगे। क्राउन बन गए यानी आपका चेक 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का होगा, कम से कम, राइट? तो इतना सिंपल है। कोर एंड गो गेटर आपको जरूरी है करना। कोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंसिस्टेंसी के आपके लेवल पूरे कर रहे हैं, राइट? मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं कोर करना है तो 125 या 150 पीवी करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि आप केवल 100 पीवी भी करते रहिए, हर महीने करिए, लेकिन और अपनी टीम में हर व्यक्ति को 100 पीवी करवाइए, तो आपके डायरेक्टली 700 पॉइंट हो गए। फाइन।